अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य से है। विंध्य के रीवा जो मेडिकल हब बन रहा है, दावा यकीन जाता है कि मध्य प्रदेश के विंध्य के निर्भरता अब केवल रीवा में निर्भर है। विंध्य के लगभग 30 विधानसभा सीट जिनकर निर्भरता दवाई दारू खातिर मतलब स्वास्थ्य लाभ खातिर रीवा पर निर्भर करत है। लेकिन ये रीवा में बिहान अस्पताल सहित जो प्राइवेट अस्पताल है वो आयुष्मान कार्ड के गोरख धंधा कह रहे हैं। आयुष्मान योजना जेका देश के प्रधानमंत्री जे तीसरी बे बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा यह योजना का बेहद अच्छे खातिर यह योजना ले आई गए कि हर गरीब के इलाज हो सके। 5 लाख तक वह मुफ्त इलाज से कहो न कहो राहत के सांस ले। लेकिन वो योजना उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके गृह जिला में यह आयुष्मान कार्ड में गोरख धंधा हो रहा है। और यह गोरख धंधा ऐसा है जेकर कलई खोले के काम एमपी संदेश न्यूज 24 कह रहा है। बेहद जिम्मेदारी भरी बात कह रहे हैं और यह खुलेआम बता रहे हैं कि यहाँ आयुष्मान योजना भ्रष्टाचार के भेद चढ़ रही है। भोले भाले गरीबों का लगातार लूटा जा रहा है। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचायत का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह सिस्टम के पोल खोले वाली एक बेहद बड़ी खबर के, जहां अपना पंचायत बता दी कि रीवा उप मुख्यमंत्री के गृह जिला में प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रही है। यह हम नहीं कही लगा है, यह रीवा जिला में कुकुरमुत्तन की तरह खुल रहे प्राइवेट अस्पताल के हालात कह रहे हैं। यह भोले भाले गरीबों का महज एक पैसा के जरिए समझा जा रहा है और सरकार का लंबी चपत लगाई जा रही है। साधारण मर्ज के मरीज का इलाज के नाम पर आयुष्मान कार्ड में लंबा बिल बनाए रहे हैं। काहे कि बेचारे गरीब का मालूम नहीं है कि प्रधानमंत्री के द्वारा उनके गंभीर मर्ज के इलाज खातिर प्रति वर्ष 5 लाख रकम शासन स्तर से व्यवस्था की जाती। कैसन होत ये गोरख धंधा और कहां होत ये गोरख धंधा, पूरी खबर बताओ। अपना बच्चे को बता दी कि साधारण मर्ज के इलाज में ये प्राइवेट अस्पताल खुलेआम गरीबन से आयुष्मान कार्ड के पूरी जानकारी ले ले थे और इलाज पर गंभीर बीमारी के हवाला दे के 3 से 4 दिन मरीज का भर्ती कर ले थे और वो के बाद फिर वह मरीज के नाम पर लाखन रुपया के बिल बनाए के आयुष्मान कार्ड के माध्यम से शासन से भुगतान प्राप्त कर ले थे। यह गोरख धंधा ऐसा फल फूल रहा है कि देखत रीवा में 1 दर्जन से अधिक प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम खुल गए हैं। इलाज के नाम पर नंगा नाच कह रहे हैं, गंभीर से गंभीर बीमारी के इलाज पर दवा कह रहे हैं और यह मुफ्त में होने वाला इलाज मुफ्त के चक्कर में आम व्यक्ति उनके जाल में फंस जाता है और फिर शुरू होता है यह गोरख धंधा, जौने में खुलेआम आयुष्मान कार्ड के उपयोग करके एक व्यक्ति से लाखों रुपया बिल बना के गरीब मरीजन का स्वास्थ्य लाभ के नाम पर ठगा जा रहा है। आयुष्मान से सर मैं आपको आयुष्मान की पूरी बात बता रही हूँ। अगर पेशेंट सर्जरी के पहले मेरे पास है तो उसके आयुष्मान के चार्जेस मुझे मेडिकल मैनेजमेंट के मिल सकते हैं, लेकिन सर्जरी के बाद पोस्ट ऑप्ट में केवल सर्जरी चार्जेस मिलते हैं। सर आप ये आयुष्मान ऑफिस तक जाके पता कर लें। ठीक है, महिला के जब एकदम नॉर्मल वाइटल्स थे सर, वो आई यहाँ पे आपके पास एकदम नॉर्मल वाइटल्स थे, चलते हुए आई थी, बिल्कुल स्वस्थ थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें भी उतना ही कॉन्फिडेंस था कि पेशेंट एकदम अच्छे से जाएगा, ठीक है। लेकिन सर
वो मतलब सर्जरी बहुत अच्छी हुई। नहीं, फिर कहाँ गड़बड़ी हो गई? आपने कुछ भी नहीं हुई तो सर। सर्जरी सडन अच्छी- कार्डियक अरेस्ट हुआ। कार्डियक अरेस्ट को कोई नहीं रोक पाया है सर, ना मैं रोक। अभी मुझे सडन कार्डियक अरेस्ट आ जाए तो उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है क्या? आप तो उसकी अपना बजट बता दी कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब स्वास्थ्य मंत्री के या गृह जिला आए, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के गृह जिला आए, तो काहे नहीं हो इन पर कार्यवाही? रीवा मां कुकुरमुत्तन के भाग खुल रहे प्राइवेट अस्पताल की यह गोरख धंधा जग जाहिर है। काहे कि रीवा भर के मरीज नहीं हमें, बल्कि रीवा संभाग, शहडोल संभाग सहित पन्ना, छतरपुर के मरीज इलाज करावे पहुंचे थे और शिकार बना थे बिहान अस्पताल जैसा लुटेरन के। सवाल सबसे बड़ा यह है कि उप मुख्यमंत्री जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हुए, उनके गृह जिला में यह गोरख धंधा खुलेआम फल फूल रहा है। आखिर यह सब जानबूझ के अनजान काहे बने हैं? खुलेआम गरीब मरीजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। जरूरत है कि रीवा के जो है बेहतरी खातिर दिन रात लगातार एक करे वाले उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य व्यवस्था पर नजर डालें, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब आम आदमी यह व्यवस्था के खिलाफ सड़कन पर हुई और जवाबदारी जो है दे वाले, जिनका जवाबदारी है, वो अपने जवाबदेही से भागे लगी है। अपना बजट बता दें कि यह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जो है वो केवल अपन कुर्सी गर्म करे तक सीमित है। रीवा जिला के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी केवल कुर्सी गर्म करे तक सीमित है। स्थिति यह है कि बिहान अस्पताल सहित रीवा के प्राइवेट अस्पताल इन्हीं के संरक्षण में पल रहे हैं। यह गोरख धंधा खुलेआम कह रहे हैं। कई में आम जनता के द्वारा शिकायत की जा चुकी है, लेकिन सबके कानन में इनके जू तक नहीं रेंग रही है। बीते दिना अपना परिचय बता दें कि 10 मई का बिहान अस्पताल में रीवा में माधुरी पटेल एक सामान्य इलाज खातिर भर्ती कीनगा। वो कहागा कि आयुष्मान कार्ड से इलाज हो जी, लेकिन माधुरी पटेल का यह नहीं मालूम रहा कि आयुष्मान कार्ड में बिल बनावे के चक्कर में माधुरी पटेल का अपन जान गवाए के ये इलाज करावे का पड़ी। माधुरी पटेल जो है से 27,000 रुपया बिल शुरुआत में बतावागा और कहागा कि आयुष्मान कार्ड से अपना की इलाज हो जी। उसके बाद 11 मई का माधुरी पटेल का बिहान अस्पताल में बतावागा और यह कहागा कि आयुष्मान कार्ड से अपना की इलाज हो जी। उसके बाद आईसीयू वेंटिलेटर में उनका रख दीनगा और 15 मई का यह कह दीनगा और प्रजनन के बताए अनुसार कि 2.5 लाख रुपये के मांग की जा रही है। अपना बजट बता दी कि माधुरी पटेल के मौत ऑपरेशन के दौरान 10 के रात का हो गया रहा, लेकिन आयुष्मान कार्ड के बिल बनावे के चक्कर में 4 दिन लाश के इलाज करत रही है। अंततः प्रजनन के हंगामे के बाद बिहान अस्पताल के कर्ता धर्ता के द्वारा जो है 50,000 रुपये के पेशकश करके यह कह दीनगा कि अपन लहाज का ले जा। परिजन डर के मारे मृतका के लहाज अपने गांव ले गए और अब समझ जाइए कि गरीब के लाश के सौदा करे वाले प्राइवेट अस्पताल, इसमें अस्पताल प्रबंधन ने अपनी तरफ से उस पेशेंट की जान बचाने में कोई कमी नहीं रखी और ना ही उसके साथ कोई लूट खसोट की गई। बिहान अस्पताल के बारे में जिले भर के मीडिया सलगी सच्चाई दिखाई, लेकिन मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी केवल कुर्सी गर्म करे तक सीमित रह गए। यदि कुर्सी गर्म करे है तो अन्य विभाग में काहे नहीं जाए? काहे लोगन के जान का खुलेआम जोखिम में डलवा रहे हैं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी? सीधा सवाल है, अपना के स्वास्थ्य से जुड़ा सवाल है। आज यदि बात की जाए बुनियादी सुविधा के, तो आज सड़क, बिजली, पानी के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, यह बुनियादी सुविधाएं, यह सरकारन का दे का परी, यह जिम्मेदारन का दे का परी। अधिकारी अफसर जो कुर्सी गर्म करे खातिर बैठे, उनका सड़क में निकले का परी, व्यवस्था के पूरा जायजा ले का परी। बिहान अस्पताल केवल अकेला नहीं आए, यह पूरे गोरख धंधा में रीवा में लगभग आधा दर्जन से अधिक अस्पताल शामिल हैं, जो भोले भाले गरीबन के जान के सौदा कह रहे हैं। और यह जाने भर के सौदा नहीं हो रहा है। खुलेआम सोची कि आजो माधुरी पटेल के 2 बच्चा
जो अनाथ हो गए हैं, आखिरकार उनकर को जिम्मेदारी ली? उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ले ही, या फिर बिहान अस्पताल जो मौत के सौदागर है, जो लाश के सौदा कर रहा, वो ले? तो सर ने ये कहा कि देखो बच्चों के लिए तो हम पढ़ाने का काम ऑलरेडी कर रहे हैं और हमारा हर जगह प्लान चल ही रहा है, हम हर जगह ये काम कर ही रहे हैं, तो तुम्हारे बच्चों को भी पढ़ाने लिखाने के लिए हम शामिल कर लेंगे, उसमें हमारी तरफ से कोई दो राय वाली बात नहीं है। 2 और लोगों को पढ़ाने का काम करेंगे तो इसमें हमारे एंड से किसी भी टाइप की बुराई नहीं होगी, हम वो काम करेंगे। ये बताइए, कौन व्यवस्था की जानकारी है कि उनके खितिर अस्पताल वाले कुछ व्यवस्था या डॉक्टर राकेश पटेल को व्यवस्था दी इन्होंने? का नहीं है जानकारी। तो अपना का लागत है, व्यवस्था करे चाहिए गलती की वजह से कि न करे चाहिए? तो उनकर व्यवस्था हो न चाहिए, को है उनके आगे पाछे, हाँ, को खाना दे वाले हैं, को व्यवस्था करे वाला है। तो ये व्यवस्था के का करे चाहिए? हाँ, तो ये अस्पताल के तरफ से हो, जहाँ उनका वफा है माधुरी पटेल के, वो को करी, को है उनके आगे पाछे। सवाल सबसे बड़ा, लेकिन जवाब नहीं। सबसे बड़ी बात अपना यह बता दें कि जब यह पूरा माधुरी पटेल के घटनाक्रम था, बिहान अस्पताल के संचालक इंजीनियर कल्पना पटेल, उनके द्वारा साफ तौर पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गए और मीडिया के द्वारा जब सवाल पूछा था कि आखिर यह बताई कि पथरी के साइज का रही जो वे पथरी के अपना आयुष्मान कार्ड से ऑपरेशन करे हैं, उनके मुंह में कौनो में के सवाल के जवाब नहीं रहा। अंततः यह तक झूठ बोल दीन कि फाइल सलगी सीएमएचओ ऑफिस के पास भेजी गई। पथरी का साइज क्या? बच्चे का साइज क्या है? नहीं, क्या करता है क्या नहीं करता, मगर आपसे मैं जानना चाहता हूँ पथरी का साइज तो हुआ मालूम पड़ेगा। नहीं तो आपने निकाला होगा तो कुछ तो किया होगा ना, पहले एग्जामिन किया होगा। साइज बस के लिए डॉक्यूमेंट देखने पड़ते हैं। नहीं, एग्जामिन किया था ना, शुरू में किया होगा, उसको स्कैन किया होगा तो उसका एग्जामिन किया होगा। डॉक्यूमेंट देख के बताया जा सकता है। वही डॉक्यूमेंट हैं हमारे पास, फाइल में है, सब कुछ लगे हम हुए हैं। ये समझना चाह रहे हैं हाँ। कि वो केस कितना कॉम्प्लिकेटेड था, कॉम्प्लिकेटेड केस बिल्कुल नहीं था, कोई कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं था। बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन तो नहीं। फिर जान कैसे चलेगी? कहा थे ना कि चोर के जीव कितना, ऐसे हम ये बात कही लगे कि तत्काल हमारे द्वारा, हमारे टीम के द्वारा सीएमएचओ से बात की गए और सीएमएचओ के द्वारा साफ ये बात का इनकार की गा कि हमारे लगे कौनो फाइल माधुरी पटेल के नाम के नहीं आए। बिहान अस्पताल में इलाज के दौरान किसी महिला की मृत्यु हुई है, पर बिहान अस्पताल से हमारे सीएमएचओ कार्यालय में किसी प्रकार के दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए। सर, उनका कहना है कि सारे हमने मतलब ओरिजिनल दस्तावेज आपके पास भेजे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। और सर, यदि किसी भी इस तरीके से विवादित मामले होते हैं, जब परिजन हंगामा करते हैं या कोई भी ऐसा शक होता है परिजनों को कि गलती से इनके मौत हुई है, तो ये बताइए क्या कुछ कार्यवाही आप लोगों के द्वारा बनती है और बिना पोस्टमार्टम के लाश को दफन कर दिया गया या उसको आग के हवाले कर दिया गया, परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? इसमें जो इस तरह की घटनाओं में जो मृत हैं और जो प्राइवेट अस्पताल या नर्सिंग होम में अगर इलाज की लापरवाही या इससे संबंधित कोई शिकायतें हमारे पास आएंगी तो हम उसकी अवश्य जांच कराते हैं। अगर परिजन शिकायत करेंगे तो फिर हम उनसे जांच करवाएंगे इस संबंध में। शिकायत हमारे पास नहीं आई है। आखिर काहे नहीं लाश के सौदागर पर जब सीएमएचओ को जानकारी है, जिम्मेदारन का जानकारी है तो कार्यवाही है, काहे नहीं हुआ? माधुरी पटेल जिनका परिवार आजो जब माधुरी पटेल के नाम आवत है तो रो देते हैं। वजह यही कि माधुरी पटेल बहुत पीड़ित महिला रही। 8 साल पहले माधुरी पटेल के पति के देहांत हो गया। 2 मासूम बच्चन का बिचारी अपने मैके में रह के पाल पोस के बड़ा कर रही। वो लड़कन के छुट्टी रही, ए वजह से वो बिहान अस्पताल में पहुंच के वह दलालन के माध्यम से बिहान अस्पताल के द्वारा सरपंच और सचिव का लंबा कमीशन दे के अपने अस्पताल में मरीजन का बुलावा जाता है। और वो मरीज जो भोले भाले हैं
उनका लंबा बिल बनावे खातिर, आईसीयू में ले जाए के इलाज करे खातिर कि लंबा बिल बने, लाखन में बिल बने, आयुष्मान कार्ड से भारत सरकार देवे करी, तो काहे का ना यह वह बिल इनके आयुष्मान कार्ड से वसूला जाए। और यह में अंत होगा माधुरी पटेल के। पता नहीं कितनी माधुरी पटेल रीवा में रोज मर रही है, लेकिन जिम्मेदारन का कोनो फर्क नहीं पड़े। वजह यह है कि माधुरी पटेल एक गरीब महिला है। अब 2 लड़का बच्चा बचे हैं, एक बिटिया ही, एक लड़का है। बिटिया 10वीं में पढ़ा थी, लड़का 7वीं में पढ़ा था। आखिर ओकर पढ़ाई के खर्च को उठाई, बाकी के ओकर पालन पोषण को करी। आज का बिहान अस्पताल ये सोच रहा है का राजेंद्र शुक्ला जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, रीवा से विधायक हैं, विकास पुरुष कहे जाते, का वो सोच रहे हैं कि का हुई उनकर का सीएमएचओ साहब जो एसी वाले कमरा में बैठ के लंबी लंबी हाँकी रहे हैं, केवल कुर्सी गर्म कह रहे हैं, तो का वो सोच रहे हैं कि आखिरकार ये 2 बच्चन के, माधुरी पटेल के वह परिवार जो अनाथ होगा ओकर का हुई, भोजन भोजन के व्यवस्था कहां से हुई। लेकिन फर्क नहीं पड़े और यह मुद्दा अंत तक हम ले जाब जब तक माधुरी पटेल के लिहाज का न्याय न मिल जाए। वजह यह कि स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला में यह गोरख धंधा जो फल फूल रहा है, यदि ये लगाम न लगाई जाए तो माधुरी पटेल के लाइन लग जाए और वह आक्रोश सड़कन पर दिखाए लगे। बने रहिए एमपी संदेश न्यूज़ 24 के साथ। हर खबर अपना का दिखाई जाए और सीधा सीधा जिम्मेदारन से जवाब लेके कोशिश कीजिए। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।